हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मौर्यकालीन समाज की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना था और समाज को 4 वर्णों में या 4 वर्गों में बांटा था। अर्थशास्त्र में शूद्रों को म्लेच्छों से पृथक व आर्य बताया गया है। अर्थशास्त्र में शूद्रों को म्लेच्छों से पृथक व आर्य बताया गया है। मेगस्थनीज ने समाज को 7 जातियों में बांटा। नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 कृषक, नंबर 3 शिकारी व पशुपालक, नंबर 4 व्यापारी व शिल्पी, नंबर 5 योद्धा यानी सैनिक वर्ग, नंबर 6 निरीक्षक और नंबर 7 मंत्री। शूद्रों का धर्म कृषि, पशुपालन व वाणिज्य शूद्रों का परम धर्म बताया गया है। अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था और वार्ता को शूद्रों का परम कर्तव्य या परम धर्म बताया गया है। अर्थशास्त्र में शूद्रों को सेना में भर्ती होने का अधिकार दिया गया था और बताया गया कि शूद्रों को सेना में भर्ती होने का अधिकार था। ब्राह्मणों को सजा नो यानी नहीं होती थी। ब्राह्मण किसी प्रकार का अपराध करता था तो उसे सजा नहीं होती थी। स्त्रियों की दशा अच्छी थी। स्त्रियों की दशा अच्छी थी। पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। विवाह विच्छेद की अनुमति थी, जिसे अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा जाता था। अनिष्कासिनी उच्च वर्ग की वे स्त्रियां जो घरों के अंदर रहती थी उन्हें अनिष्कासिनी कहा जाता था। रूपजीवा वेश्याओं को कहा जाता था और गणिका अध्यक्ष वेश्याओं के कार्यों का निरीक्षण करने वाले अधिकारी को गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। रंगोपजीवी पुरुष गायक व नृतक कलाकार रंगोपजीवी कहलाते थे और रंगोपजीवनी महिला गायक व नृतक कलाकार रंगोपजीवनी कहलाती थी। अर्थशास्त्र में सती प्रथा नहीं। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यूनानी लेखकों ने सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। प्रवहन सामूहिक समारोह है। प्रवहन सामूहिक समारोह था जिसमें खाने पीने का प्रचुर उपयोग किया जाता था। अहितक कौटिल्य के अनुसार अस्थायी रूप से बंधक व आश्रित दास को अहितक कहा जाता था। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। मौर्य काल में एक महत्वपूर्ण घटना यही थी कि दासों को कृषि कार्यों में लगाया गया था। महत्वपूर्ण घटना थी कि दासों को कृषि कार्य में लगाया गया था। मेगस्थनीज व स्ट्रेबो दास प्रथा का उल्लेख नहीं करते। मेगस्थनीज व स्ट्रेबो दास प्रथा का उल्लेख नहीं करते क्योंकि उन्हें दासों के साथ जो व्यवहार देखा था उससे उन्हें लगा नहीं कि ये दास हैं। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी। दासों की स्थिति संतोषजनक थी। दयापूर्ण व्यवहार होता था। संपत्ति रखने व बेचने का अधिकार था। कौटिल्य के अनुसार आर्य को दास नहीं बनाया जा सकता। कौटिल्य के अनुसार आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता था। ह्वेनसांग ने कपिशा में अशोक के स्तूप का उल्लेख किया। ह्वेनसांग ने कपिशा में अशोक के स्तूप का उल्लेख किया। ब्रह्मदेय अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों को राज्य द्वारा दी गई करमुक्त भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। लेखन कला का ज्ञान नहीं था, ये मेगस्थनीज कहता है। मेगस्थनीज कहता है कि भारतीय यूनानी देवता डायोनीसियस यानी कि शिव तथा हेराक्लीज कृष्ण की पूजा करते थे। मेगस्थनीज कहता है कि भारतीय यूनानी देवता डायोनीसियस हेराक्लीज की पूजा करते थे। ग्रीक लेखकों ने गंगा नदी का उल्लेख उपास्य देवी के रूप में किया। देवता का रूप देवताओं की मूर्तियां या बुद्ध से संबंधित जो मूर्तियां बनाई जाती थी और बनाने वाले शिल्पियों को देवता का रूप कहा जाता था। मौर्य काल में वैदिक धर्म या बौद्ध धर्म अधिक प्रसिद्ध था। आप सभी साथियों से आग्रह है कि आपका अपना यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।